हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर चैनल सोल स्टडी। आज हम तीसरी कविता करने जा रहे हैं, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। और ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। और ये जो कविता है ये एक प्रेम प्रधान कविता है। इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रेम के क्षणों को याद करते हुए लिखा है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। बंधु जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है यहाँ पे मित्र के लिए। जैसे कि आमतौर पर हम किसी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को कभी भैया कह के संबोधित कर देते हैं, तो वैसे ही कवि ने यहाँ पर बंधु शब्द का प्रयोग किया है। और इस पंक्ति में कवि जो है नाव पे सवार है और वो नाविक से कहते हैं कि हे मित्र, हे बंधु, इस किनारे पर अपनी नाव को मत बांधना, क्योंकि अगर लोगों ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मेरे प्रेम प्रसंगों के बारे में पूछने लगेंगे। इस स्थान से कवि की बहुत सारी प्रेम की यादें जुड़ी हुई थी और वो कहते हैं अगर किसी भी गांव वाले ने मुझे देख लिया तो मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में पूछेंगे, जिसके कारण मुझे बुरा लगेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस स्थान पर अपनी नाव को मत बांधो। आगे कवि कहते हैं कि यह घाट वही है जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। अब कवि जो है वो घाट की बात करते हैं कि ये घाट मतलब ये वो किनारा है जहाँ पर कवि की प्रेमिका नहाती थी, मुस्कुराती थी। घाट शब्द का प्रयोग यहाँ पर उस स्थान के लिए किया गया है जहाँ पर लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो कवि बस वही बताता है कि मेरी प्रेमिका भी यहाँ पर आया करती थी और वो यहाँ पे पानी में धंसकर मतलब पानी में जाकर नहाती थी, मुझे देखकर हंसा करती थी। तो इसलिए अच्छा यही होगा बंधु कि अगर तुम इस किनारे पर नाव ना लगाओ तो सही होगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर अपनी नाव को किनारे पर बांध दिया तो वो सारी जो चीज़ें पहले मेरे साथ हुई थी वो सारी यादें जो हैं एक बार फिर से ताज़ा हो जाएंगी, जिसके कारण मुझे दुख होगा। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। कवि कहता है कि उसको देखकर उस स्थिति में हम दोनों जो थे एक दूसरे की, हमारी आंखें फंस जाती थी। कहने का मतलब है कि जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते थे तो एक दूसरे को निहारते रह जाते थे और उस समय उन दोनों के पाँव ही कांपने लग जाते थे। और मैं यहाँ पर रुककर उन बातों को दोबारा से याद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ बंधु यहाँ पर अपनी नाव को ना बांधो। अगली लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। मतलब कवि कहते हैं कि जब वह हंसती थी तो उसको देखकर पता लग जाता था कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने में रहती थी। अपने में रहने का मतलब है कि उस समय की बात कर रहे हैं जब प्रेम को अभिव्यक्त करना, एक दूसरे को बताना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय का समाज जो था आज के समाज से थोड़ा अलग था। तो उस समय जो प्रेम की स्थिति थी वो और भी बेकार थी। इसलिए कवि कहता है कि वो मुस्कुरा तो देती थी लेकिन एक अपनी लिमिट में रह जाती थी, वो अपने में ही रह जाती थी। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। फिर आगे कवि बता रहे हैं कि हमारे प्रेम के कारण उसे बहुत लोगों की सुननी भी पड़ी थी। सब कुछ ना कुछ उसे सुनाते रहते थे और वह सबकी बातें सुनती रहती थी। इसलिए हे बंधु, तुमसे प्रार्थना है मेरी कि यहाँ पे नाव को मत बांधो, और अगर किसी ने फिर से देख लिया तो वो सब पहले की बातें करने लगेंगे। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उन्होंने प्रेम के सामने आए हुए जो भी अंकुश होते हैं, अड़चन होते हैं, उसके बारे में बताया है। ये कविता बस इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।